मेरे बच्चे को स्कूल जाने की इजाज़त दी जाए और स्कूल प्रशासन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बच्चों को मारना, दो चार झापड़ मार दो ठीक है, लेकिन इस तरह से मारना जैसे लगता है कि वो कोई आपका दुश्मन हो, तो इसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। और हम पुलिस स्टेशन में पूछेंगे भाई कि आपके यहाँ इसी किया इन्होंने, तो उसका भी आपने क्या कार्रवाई की? मैंने कहा कि जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं बाहर, जिनको बुलाया गया उनको भी बुलाओ। हाँ। बोले मैं किसी से मिलता नहीं, मैं पप्पू हूँ, मैं किसी से मिलता नहीं। अच्छा, हमको बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। फिर घमासान मुमरा के सिम्बोसिस स्कूल में, फिर पीटा बच्चे को सिम्बोसिस स्कूल के टीचर ने। एक पेरेंट्स है, एजाज भाई नाम है उनका। उनके बच्चे के साथ में क्या हुआ स्कूल में, उन्होंने शिकायत लेकर गए प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल ने हवाले किया पप्पू सर के। जैसे कि हम आपको बता दें, ये वही पप्पू सर हैं जो शंकर मंदिर के अंदर केजी से इन्होंने अपनी स्कूल शुरू की थी मुमरा के अंदर। आज वही मुमरा वालों ने इनकी स्कूल को कितनी ऊंचाई पे लाया, हम ये भी मानते हैं इनकी मेहनत है। लेकिन इस तरह से मुमरा के पेरेंट्स के साथ इनका रवैया ठीक नहीं है। किस तरह से एक पेरेंट्स ने इनके ऊपर आरोप लगाया है। हालांकि पप्पू सर यानी कि सिम्बोसिस स्कूल आए दिन कुछ न कुछ विवादों में रहते हैं और ये एकदम आसानी से इस विवादों को निपटा के निकल जाते हैं, क्योंकि इनके पास एक सिस्टम है। वो सिस्टम ये है कि एक मैनेजमेंट तो इन्होंने बहुत अच्छा रखा है, लेकिन कुछ गलतियां इनकी भी है। किस तरह से इनका जो सेटअप है वो बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे कि इनके बड़े बड़े टच हैं। ये टच आज है, ये टच कल नहीं थे जब ये सीनियर केजी स्कूल चलाते थे शंकर मंदिर के अंदर। वो और बात है कि मुमरा शहर के बच्चों ने, मुमरा शहर के पेरेंट्स ने इनको पप्पू से पप्पू सर बनाया और आज मुमरा शहर के अंदर इनकी स्कूल का नाम है। बात है एजाज भाई के बच्चे की, किस तरह से उनके साथ में ये व्यवहार किया है, बच्चे के साथ मारपीट की है एक टीचर ने, और किस तरह से पप्पू सर ने अपनी सफाई दी है। आइए देखिए हमारी इस खबर में। ये है मेरा बच्चा। अच्छा, ये सिम्बोसिस स्कूल में नर्सरी से पढ़ रहा है, अभी 9th में है। ये वो 31 जनवरी की बात, 31 जनवरी की बात है। ये क्लास में बैठा हुआ था, क्लास उसकी ख़त्म हो गई थी, सब बच्चे सबके साथ में बैठा हुआ था और बाहर से एक टीचर भागता हुआ आया, पीटी टीचर। अच्छा, जिसका नाम है सूरज। अच्छा, वो क्लासरूम में घुसा, बच्चे का कहना है, क्लासरूम में घुसा और इसके सामने जाके खड़ा हुआ, गाली किसने दिया, गाली किसने दिया, इतना बोलते हो। उसके बाद इसको मारना चालू कर दिया और इतना ज़्यादा मारा हाँ। कि ये पीछे जाके आधे घंटे तक शट डाउन करके लेटा पड़ा था बदहवास एकदम। अच्छा, फिर दूसरी टीचर आए, इसको देखे क्लासरूम में सोते हुआ तो बुलाए कि इधर आओ, क्या हुआ तुमको। तो इससे पूछा गया कि क्या हुआ, तो इसने बताया कि मुझे इस तरीके से टीचर ने मारा गाली देने के नाम पे। फिर सारे बच्चों से पूछा गया, बकौल टीचर के, सेकंड टीचर जो आई मैडम, बकौल उनके, कि मैंने जब बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा इसने गाली नहीं दिया है। अच्छा, हाँ, तो टीचर ने कहा कि जब इसने गाली नहीं दिया तो इसको फंसाया क्यों। ये बात यही ख़त्म हो गई। अच्छा, ये बच्चा शाम को घर आया, मैंने देखा इसको मतलब चेहरा हो रहा एकदम लाल हुआ, पूछा क्या हुआ, रोने लगा, बताया मुझे कि अब्दू को ऐसे मेरे को टीचर ने मारा है। अच्छा, मैं इसको लिया, फ़ौरन देखा तो इसकी हालत ख़राब थी। मैं बोला कुछ दवा ववा दिलाऊँ पहले, फिर समझ में आया कि नहीं ये पुलिस केस होने जैसा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मारा थी, वो तो आवाज़ में नहीं था। इसको लेके गया मैं मुमरा पुलिस स्टेशन। मुमरा पुलिस स्टेशन में लेके जाने के बाद वहाँ से मुझे एक मेमो मिला कि आप शिवाजी लेके जाओ। अच्छा, शिवाजी का मेमो जो है बोला, शिवाजी में गया, वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया, इंजेक्शन दिया, 2-3 इंजेक्शन और फिर एक्सरे वगैरह जो कुछ था सब लिए। इसके सर में भी चोट लगी हुई है, यहाँ एक्सरे उसका सर का लिया गया और दोनों पैर का लिया गया। अच्छा, पैर पे भी निशान थे? हाँ, निशान मोटे मोटे थे, जो कि इसमें सबमिट है इनके डॉक्टर की रिपोर्ट में, वहाँ के डॉक्टर की रिपोर्ट में वो
उसने लिख के दिया है। अच्छा। फिर मैं वहाँ से वापस आया, रात को 11 साढ़े 11 बज गया। मुमरा पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ पे थे लेकिन बहुत ज़्यादा गर्दी थी, तो बोले आप कल सुबह आ जाओ। अच्छा। मैं सुबह में गया, वहाँ फ़ौरन मेरी एनसी ली गई। एनसी डालने के बाद फिर मैं स्कूल में आया। अच्छा। अपने 2 दोस्तों के साथ में स्कूल में आया। मैंने उनसे पूछा वो ऑफिस में कि भाई मेरे बच्चे को इस तरह से मारा गया है, क्या है, कौन मिलेगा? तो प्रिंसिपल मौके पे केबिन में ही मौजूद थे, अपना ऑफिस में ही मौजूद थे। मैंने प्रिंसिपल से पूछा तो प्रिंसिपल ने, हम लोग बहुत गुस्से में थे, हम लोग भाई मेरे बच्चों को मारा हुआ तो गुस्सा ही आएगा। मैंने उनको जो है बोला, सब सारी बातें बताई प्रिंसिपल को। उन्होंने हमसे टाइम लिया कि हमको 3-4 दिन में 5 दिन में हम आपको जो है इसकी इंक्वायरी करके क्या है कैसे है हम आपको बताएंगे। हाँ। हम लोग चले गए। सेकेंड डे फिर हमारे पास फ़ोन आया। सेकेंड डे फिर हमारे पास फ़ोन आया कि आप बच्चे को लेके स्कूल में 5 बजे शाम को आ जाओ। अच्छा। और साथ में जो आपके साथ जो लोग थे, इसके ऊपर प्रेशर डाला गया मेरे ऊपर कि जो आपके साथ में 2 लोग और थे उनको भी लेके आना। अच्छा। बात करनी है। मैं शाम को 5 बजे से पहले स्कूल में पहुंच गया। आए बैठे, मैडम को बोला, वहाँ जो भी थे स्टाफ के लोग, उनको बोला कि हम लोग आ गए, खबर कर दो। 10-15 मिनट के बाद पप्पू सर ने हमको बुलाया, मुझे बुलाया सिर्फ। वहाँ पे जाके मेरे साथ में बदतमीजी से पेश आया। अच्छा। हाँ, मैंने कहा कि जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं बाहर, जिनको बुलाया गया उनको भी बुलाओ। हाँ। बोले मैं किसी से मिलता नहीं, मैं पप्पू हूँ, मैं किसी से मिलता नहीं। अच्छा। हमको बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही हम लोग ऑफिस में आए, बाहर निकलने के लिए हमारे सामने हमको डराने के लिए बाउंसर लाके खड़ा कर दिया। अच्छा। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा तू मैं हुई, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। अच्छा। हमारा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, आज कितने दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। 1 तारीख से स्कूल, 1 फरवरी से स्कूल नहीं जा रहा है। 3-4 दिन हो गया, नुकसान हो रहा है उसका। और स्कूल शिकायत लेके जा रहा हूँ, स्कूल वाले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कोई कार्रवाई नहीं, बोलते जो करना है आपको कर लो। अच्छा। हम कुछ नहीं करते। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट और मनपा विभाग से मेरी ये गुजारिश है कि मुझे जो है मेरे बच्चे को स्कूल जाने की इजाज़त दी जाए और स्कूल प्रशासन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और ख़ास करके उस टीचर के ऊपर जिसने मारपीट की है। मेरा अनुभव ऐसा था कि अब मैं किसके पास शिकायत लेके जाऊं, जब वो खुद प्रबंधन जो मैनेजमेंट है जो खुद नहीं सुन रहा है मेरी, तो मैं किसके पास जाऊं? मेरे बच्चे का फ्यूचर 1 साल ख़राब करूं मैं? इसलिए एजाज भाई ने मुझे बताया कि आज मेरे बच्चे के साथ स्कूल में इस तरह से हुआ, तो पहले तो मैं इनसे कहा स्कूल टीचर में ऐसा हो जाता बच्चों में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। इन्होंने जब कहा कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ताकि उसको बहुत दाग पड़ गई है कमर में, पैर में और आँख के नीचे, गले पे, तो मैं इनके साथ में आया। 1 तारीख को हम आए इनके साथ, मैं था, मेरे साथ एक सैयद जलालुद्दीन था और 3 आदमी आए। तो प्रिंसिपल मिली, बहुत कायदे से बात है, थोड़ा गुस्से में थे, जाहिर सी बात है, बाप है बेटे को देख करके इनको गुस्सा था। हम लोगों ने समझाने की कोशिश की प्रिंसिपल को। मैंने कहा बीइंग प्रिंसिपल जो शूट ऐसा मतलब कि थोड़ा सा आपको समझा के लेना चाहिए। ये बहुत चाह रहे थे कि पीटी टीचर को हमारे सामने बुलाया जाए, तो ये हुआ कि नहीं भाई पीटी टीचर को बुला, हो सकता है गुस्से में कुछ कहा इन्होंने। मैंने मना किया और हमने कहा भाई देखिए कोई पनिशमेंट उनको जरूर करिए, जो पनिश करिए हमको बता दीजिए। हाँ। तो बोले हम 2-4 दिन के अंदर आप लोगों को बुलाएंगे। तो नेक्स्ट डे 2 तारीख को इनको फ़ोन आया, और मतलब ख़ास तौर से जो 2 आदमी आए थे, मैं और जलालुद्दीन, उनको लेके आइएगा। तो हम आ गए 5 बजे, और इन्होंने जब पप्पू सर से अकेले इनको लिए, अगर वो बोल सकते थे, इन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ 2 आदमी और हैं, आपने बुलाया था, तो उन्होंने कहा पप्पू किसी से मिलता नहीं है, किसी से डरता नहीं, ना किसी से वो घबराता है। तो इन्होंने कहा भाई जब पप्पू किसी से मिलता नहीं तो क्यों बुलाए उन लोग को, तो मैं भी जाता हूँ। तो इनको भी बोल दिया कि जाओ करके। फिर एक बाउंसर बता दे आके खड़ा हो गया। फिर मैं कोशिश किया मैं पप्पू सर से बात करूँ, भाई स्कूल का मैटर है, बच्चे का मैटर है, और टीचर बच्चे को सुधारने के लिए आता, बच्चे का दुश्मन नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने मुझसे भी बात करना बिल्कुल गवारा नहीं समझा। तो मैं चलो मैं भी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बाउंसर मुझे जाने नहीं दिया अंदर। गवर्नमेंट का इस तरह का रवैया, तो इस तरह से रोड छाप जैसी बात होती ना, पप्पू किसी से डरता नहीं, या टपोरी टाइप। हालांकि मैनेजमेंट तो ज़्यादा सुलझा हुआ, मैनेजमेंट के सारे बच्चे मैनेजमेंट के अपने खुद के बच्चे। प्रिंसिपल ने बहुत अच्छी बात की पहले थी, लेकिन इन्होंने कोई बात भी नहीं की, और बात की थी इस तरह से पप्पू इससे डरता, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई टीचर, कोई कार्रवाई नहीं टीचर पे हुई ना, हमको बताया गया ना इनको बताया गया। मैं तो इसके लिए मैंने तो पहले ही बोला कि हम तो मोर्चा निकालने के चक्कर में थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा है, ऐसा थोड़ा बच्चे का मामला लेकर वो मान ले। लेकिन हमें चाहेंगे कि जो इनके स्कूल है, इनके स्ट्रक्चर जो सर्टिफिकेट है वो इनके पास नहीं होगी, वो भी हम
डिपार्टमेंट से मांग करें कि उनका देखा जाए। दूसरे ज़मीन भी मेरे ख्याल से जो है फॉरेस्ट ज़मीन है। इस तरह से होने के बावजूद इस तरह से दादागिरी कर रहे हैं कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, बच्चों के साथ गुंडागिरी हो रही है। इस तरह से भाई बच्चों को मारना, 2-4 झापड़ मार दो ठीक है, लेकिन इस तरह से मारना जैसे लगता है कि वो कोई आपका दुश्मन हो, तो इसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। और हम पुलिस स्टेशन में पूछेंगे भाई कि आपके यहाँ इसी किया इन्होंने, तो उसका भी आपने क्या कार्रवाई की। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।